नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लासेस झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे देवघर चौकीदार बहाली के बारे में। तो देखिए, जितने भी देवघर के विद्यार्थी हैं, पूरी तरीका से आप तैयार हो जाएं, क्योंकि अब एग्जाम आपका नजदीक है। क्योंकि एक कंपनी जो हायर करने वाले थे, ये लोग सरकार, कहने का मतलब देवघर जो प्रशासन है, वो फाइनली रूप से बहुत जल्द हायर कर लेंगे और उस कंपनी को सारी जिम्मेदारी दे दिया जाएगा। हायर करके आप लोगों के सामने उस कंपनी को अल्पकालीन निविदा है, कहने का मतलब सिर्फ एक बार अब चौकीदार बहाली लास्ट हो रहा है, उसके बाद इस कंपनी को हटा दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि अब बहुत जल्द ये हायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 मई तक, ठीक है, मतलब कि कंपनी को जमा करना है 4 मई तक। अप्रैल अब खत्म ही है। उसके बाद देखिएगा, आपका सारा प्रोसेस जून में शुरू हो जाएगा। बहुत कोई हल्ला कर रहे हैं मई में ही, नहीं होने वाला है कुछ भी मई में। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं आपको, फाइनली जो भी प्रोसेस होगा वो जून में होगा। ठीक है, तो सारे ओमार्ट सीट, आरएफआईडी चिप, बायोमेट्रिक डिवाइस, सारी चीजें इस कंपनी को करना है, जिस कंपनी को ये लोग हायर कर रहे हैं। तो जितने भी विद्यार्थी हैं, अब आप लोग पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि आपके पास अब 1 महीना का समय है ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद आपके पास समय नहीं है। तो देखिए, पिछला बार भी कोई बहुत से विद्यार्थी ध्यान नहीं दिए थे, तो आज वो फेल होके बैठे हुए हैं। उसी तरह से अगर गड़बड़ कीजिएगा तो इस बार भी फेल होकर बैठना पड़ेगा, और दोबारा इसके बाद तो तिबारा बोलेंगे, मौका भी नहीं। तो जितने भी विद्यार्थी हैं देवघर चौकीदार के पढ़ने लिखने वाले, फॉर्म तो बहुत कोई भरेंगे, लेकिन पढ़ने वाले जी जान से लग जाइए, क्योंकि सीटों की संख्या कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, पिछले बार की तरह कि आप लोग इस बार कम नंबर भी आएगा तो हो जाएगा। अरे पिछला बार जो फेल हुए हैं बहुत से विद्यार्थी, उसमें से बहुत सब मेहनत भी कर रहे हैं, क्योंकि शुरू कर दिए मेहनत करना, क्योंकि उन्हें पता है पिछली बार फेल होकर बैठे हुए हैं। ठीक है, और इस बार वो गलती मिस्टेक नहीं करेंगे, तो वो मेहनत कर रहे हैं। तो आप सभी को भी मेहनत शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए अन्य जिला, तो देखिए अन्य जिला वालों को भी घबराना नहीं है। याद करिए, यही अचीवर क्लासेस था जो आपको शुरू से बता रहा था कि 100% फॉर्म आएगा। देवघर वाले भी अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैं खुल के बोलता हूँ कि मैंने ही बोला था, कोई चैनल वाला, चाहे तो जो भी न्यूज वाला, कोई नहीं बोला था। एकमात्र यही चैनल था जो बोला था कि देवघर चौकीदार, चाहे तो जो भी झारखंड का जितने भी जिला में है वो आना तय है। आज भी बोल रहा हूँ, हाँ समय जरूर लग रहा है, लेकिन आ ही जाएगा। तो तमाम जो विद्यार्थी है अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि नहीं कीजिएगा तो अंततः निराशा ही हाथ लगेगा। और अगर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, चौकीदार का, तमाम जो झारखंड के जितने जिले पे विद्यार्थी हैं, तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ना है मैं बार बार बता चुका हूँ। ठीक है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कहाँ से डाउनलोड करना है, आप जो वीडियो देख रहे हैं, जो कमेंट करते हैं, कमेंट के सबसे ऊपर हमारा ऐप का लिंक है, अचीवर क्लास से झारखंड का, जाइए क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करिएगा प्ले स्टोर में चले जाइएगा, डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद अपना फ़ोन नंबर डालिए, ओटीपी आएगा, उसका नाम ईमेल आईडी डालिए, लेट गेट स्टार्टेड कर दीजिए, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप चौकीदार का कोर्स आप ले सकते हैं। स्टोर में आपको दिखेगा बहुत सा कोर्स, ठीक है, जिसमें आप चौकीदार का ही तैयारी करना चाहते हैं तो आप चौकीदार का कोर्स आप ले सकते हैं। सारे कोर्स अपडेटेड आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सारे नोट वगैरह सारे चीज़ें, आपको किसी भी प्रकार से घबराना नहीं है। सारे जो भी डिटेल, पूरा डिटेल में आपको जानकारी मिलेगा। तो जितने भी विद्यार्थी हैं अब लग जाइए। ठीक है, अब ज़्यादा मेहनत करने का समय आ गया, नहीं कीजिएगा। मैं तो बार बार बता रहा हूँ कि पिछला बार जो फेल हुए थे उससे भी बुरा इस बार फेल होना होगा। क्यों? क्योंकि सीटों की संख्या कम है। बात को लोग नहीं समझ रहे हैं। मैं एक चीज़ अच्छे से समझ गया हूँ कि 80% विद्यार्थी मेहनत नहीं करते। मैं शुरू से बोल रहा हूँ। अभी देखो क्या हुआ, सीडीपीओ का एग्जाम था, उसमें 64 सीट था, उसमें 20-25 सीट तो बाहर का लोग ले लिया। क्यों नहीं लेगा? जनरल सीट में कोई भी आ सकता है फाइट करने। ठीक है, तो यही चीजें हम लोग का लोग विश्वास नहीं करते हैं। ये है पेपर लीक, ये वो, उल्टा सीधा दिमाग में रखते हैं और पढ़ाई नहीं करते हैं, और अंततः भुगतते हैं। कोई पेपर लीक का पेपर लीक नहीं होता, मैं देख लिया। ठीक है, सब मेहनत करते हैं, दो दो तीन तीन एग्जाम निकाल रहे हैं। जो पहले एग्जाम निकाले थे पीजीटी, वो निकाल लिए इस बार सीडीपीओ। कहने का मतलब है कि मेहनत का सफलता होना ही होना है। जो मेहनत करेगा उसको सफल होना ही होना है। ठीक है, तो आप लोग मेहनत पे ध्यान दीजिए। उटपटांग चीजें वीडियो मत देखिए जो आपको नेगेटिविटी की ओर ले जाता है, नहीं तो अंततः नहीं निकलेगा। ठीक है, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। जो देवघर चौकीदार वाले चाहिए, नोट लीजिए और पढ़ाई कीजिए। जितने भी जिले के विद्यार्थी हैं, 24 जिले के, और अभी से नहीं पढ़िएगा तो फिर वही होगा जो पहले हुआ था। ठीक है, समझ गए? तो अब अन्य जिला वाले भी लग जाए धीरे धीरे, क्योंकि समय लगेगा, धीरे धीरे आएगा। और आप लोगों को घबराना नहीं है,
क्योंकि समय तो देना पड़ेगा। समय देखिए, अभी जो नियुक्ति पत्र मिला कल रांची में, मैं आपको बता दे रहा हूँ 10 महीना पहले एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है? लेकिन नियुक्ति पत्र तो मिला ना, 10 महीना बाद मिले चाहे 12 महीना बाद, सरकारी नौकरी तो मिल गया ना। जो हो हंगामा कर रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे कि झारखंड में कुछ नहीं होता है, आज मुँह लटका के घर में बैठे होंगे। घर वाला पूछ भी रहा होगा, "क्या हुआ तुम्हारा रिज़ल्ट?" तो बताए होंगे कि बहुत भारी फेल हुए हैं। वो वही चीज़ें होता है, समझना है, ठीक है? चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे।